मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में सिविल वार हुई तो किसी का भला नहीं होगा। अफगानिस्तान में तमाम दड़े भी 40 साल से जो जंग हो रही है इसे तंग आ चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जो हमें लगता है, जो हम इमरान खान भी जो कहते रहे हैं और पाक फौज भी ये कहती रही कि अफगानिस्तान में जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ अमन मज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में जंग जो है वो किसी भी लिहाज से सोल्यूशन नहीं थी कभी भी कि वहाँ पे जंग के जरिए से वहाँ पे बंदूकें चलाकर अफगान तालिबान को पीछे हटाया जा सके। दोस्तों एक बात यहाँ पे और वाज़ा करता चलूं कि भारत बड़े अंदाज से प्रोपागेंडे कर रहा है कि जी अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा का सारा जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़े क्लियर अंदाज से ये भी बता दिया है कि भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट अब जो है वो डूबती नजर आ रही है जो उसने अंदर की हुई है डिफरेंट बिजनेसेस में। तो इस वजह से अब भारत जो है वो बुखलाया हुआ है, भारत परेशान है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है। अब खित्ते और अफगानिस्तान के अफ्रीकन को ही मिल बैठकर मसले का हल निकालना होगा। अगरचे अमेरिका ने अफगान फौज की तरबियत पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन इस वक्त अफगान फौज पेशरफ्त नहीं कर रही। तालिबान की पेशरफ्त ज्यादा है, लेकिन अफगान फौज की तरफ से किसी किस्म की भी मज़ाहमत अभी हमारी मालूमात में नहीं आई। DGISPR का कहना था कि हम अमल के लिए कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि अफगानिस्तान में मसले का हल जो है वो सिर्फ अमन मज़ाकरात के जरिए से मुमकिन है। अब चूंकि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है तो अफगानिस्तान में मामलात खराब होने के, अफगानिस्तान में मामलात मजीद कुशीदा होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन वहाँ की अवाम को फैसला करना होगा कि वो क्या चाहती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से यही कोशिश की है कि अफगानिस्तान में अमन के जरिए से मुज़ाकरात हों और वहाँ के ताल्लुकात जो हैं वो मजीद बेहतर हो जाएं। अब अफगानिस्तान के फरीकैन को मिल बैठकर मसले का हल निकालना होगा। फैसले बैठकर ही होने हैं, बंदूक फैसला नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में 20 साल से बंदूक फैसला नहीं कर सकी, तो अब ये बात सारी दुनिया को मान लेनी चाहिए, बल्कि मान चुकी है कि इमरान खान का जो नैरेटिव था वो बिल्कुल ठीक था कि अफगानिस्तान में जंग मसले का हल नहीं है। DGISPR ने बताया कि बहुत पहले अरसे से हम इन चीजों को देख चुके थे, इन चीजों को भांप चुके थे और इसी वजह से हमने अफगानिस्तान के जो बॉर्डर लाइन है, सरहद है, वहाँ पे बाढ़ लगानी शुरू कर दी थी। बाढ़ लगाने के दौरान अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा हमले भी हुए हमारे ऊपर और हमारे बहुत सारे फौजी शहीद भी हुए। DGISPR ने बड़े खुले अल्फाज में बताया कि जैसे इंतजामात हम लोगों ने किए हैं सरहद के ऊपर, अगर वैसे ही इंतजामात अफगानिस्तान ने किए होते तो आज मामला अफगानिस्तान में कुछ और होते। TTP और दाइश अफगानिस्तान में मौजूद है और ये सारी दुनिया को पता है और हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में। हमने अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ ना इस्तेमाल होने देना है और ना ऐसे अनासर को आने देना है। सरहद पार से हमलों से मुतल्लिक मामलात अफगान हुकूमत से उठाए हैं। पाक अफगान सरहद की निगरानी के लिए FC के नए विंग बना दिए गए हैं। DGISPR ने कहा कि हम पुरउम्मीद हैं कि पाक अफगान सरहद पर हर तरह की सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। अफगानिस्तान में तशद्दुद बढ़ा तो मुहाजिरीन पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं। पनाह गज़ीनों की मुमकिना तौर पर हर किस्म की इमदाद की जाएगी और हम सारे अदारों के साथ मिलकर इस काम की जरूरत को पूरा करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़े खुले अंदाज से कहा कि अफगानिस्तान में सिविल वार हुई तो किसी का भला नहीं होगा। अफगानिस्तान में 40 साल से लोग जंग का शिकार हैं और सभी को अब समझ आ चुका है कि वहाँ पे मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमन के जरिए मुमकिन है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी तरह से प्रोपागेंडा कर रहा है कि जी अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन सारी दुनिया अब ये जान चुकी है कि किस कंट्री के किस तरह के मकासद हैं और पाकिस्तान बड़े खुले अल्फाज में ये कह चुका है कि जैसे भी हुआ, जैसे भी हम लोगों को करना पड़ा, हम अफगान तालिबान के साथ और अफगान गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनको अमन के जरिए से हमेशा करवाने के लिए तैयार रहेंगे।